हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। डेटा एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप है अपनी डेटा को लोड करना और लास्ट स्टेप है उसे एक्सपोर्ट करना। इस वीडियो में हम यही दो स्टेप स्क्रीन पे दिए गए हमारी ये सारे डेटा फॉर्मेट पे ऊपर कैसे लगाना है ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट डेटा फॉर्मेट जो कि है CSV। CSV फाइल को लोड करने के लिए हम यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट पांडास एज PD। इस कोड को मैं रन कर लेता हूँ। देन वी आर गोइंग टू राइट pd डॉट रीड CSV। हम CSV डेटा को लोड करने के लिए यहाँ पे इस रीड CSV मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एंड इस मेथड के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे पैरामीटर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें अभी लगने वाला है वो है ये फाइल पाथ और बफर। तो होता क्या है, आपको इस रीड CSV मेथड के अंदर जो भी आपका डेटा का लोकेशन है उसका पाथ यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ता है। एंड उस पर्टिकुलर पाथ की मदद से पांडास यहाँ पे यूजिंग दिस रीड CSV मेथड हमारे डेटा को लोड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं, उनको भी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइल पाथ वाले पैरामीटर को। इस पर्टिकुलर सेशन में जो भी डेटा हम यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डेटा फोल्डर के अंदर यहाँ पे जमा कर लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक स्विगी और मेन्यूज india.csv ये फाइल है। इस फाइल का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये है हमारी CSV फाइल एंड जितनी भी वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेपरेटर आपको नजर आ रहा है वो एक कॉमा है। तो ये हो गया आपकी CSV फाइल और इसी फाइल को हम यहाँ पे लोड करने वाले हैं। अब उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सैम्पल डेटा फोल्डर के अंदर मेरी स्विगी और मेन्यूज इंडिया वाली फाइल है। तो मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल का पाथ यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सो मैं क्या करूँगा, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड देन आई एम गोइंग टू कॉपी पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्डर। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पाथ कर लिया है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर मैं मेरे पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो मेरे पास ये डेटा आ गया है। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, यहाँ पे जो आपको फाइल पाथ नजर आ रहा है वो है सैम्पल डेटा स्लैश स्विगी ऑल मेन्यूज इंडिया डॉट CSV। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर से मैंने यहाँ पे इस डेटा को लोड किया है। ये जो पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है ये यहाँ पे एक रिलेटिव पाथ है, यानी कि जहाँ पे भी मेरा जुपिटर नोटबुक का फोल्डर यहाँ पे ओपन है, ये हो गया मेरा जुपिटर नोटबुक का फोल्डर। एंड इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डेटा डायरेक्टरी को बना लिया है या फोल्डर को बना लिया है। एंड उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मेरा सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि यूजिंग दिस पर्टिकुलर लोकेशन आई एम एबल टू लोड माय डेटा सेट। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका डेटा यहाँ पे सेम फोल्डर में रहे जहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन है। हो सकता है वो किसी और डायरेक्टरी में हो, यानी C ड्राइव हो सकता है, D ड्राइव हो सकता है, डाउनलोड्स हो या डेस्कटॉप पे हो, किसी और यहाँ पे लोकेशन पे हो। अगर आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन से आपके डेटा को लोड करना है, आपकी CSV फाइल को लोड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको उस फाइल के लोकेशन को फेच करना है, उसका पाथ को यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है एंड आपको बस यहाँ पे ये रीड CSV मेथड के अंदर यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर देना है। पांडास क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन से यहाँ पे उस डेटा को उठा लेगा। इसको समझने के लिए हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से आपको ये सेम डेटा सेट आपके जुपिटर नोटबुक के अंदर लोड करना है जिसका नाम है स्विगी ऑल मेन्यूज इंडिया डॉट CSV। बट आपके पास तो ये CSV फाइल नहीं होगी, तो आप इस डेटा को कैसे लोड करोगे? इसके लिए मैंने क्या किया है, एक गिटहब रेपो बनाया है। उस रेपो पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये पांडास करके एक गिटहब रेपो है। इस पर्टिकुलर रेपो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्या करो, इस पर्टिकुलर यहाँ पे गिटहब रेपो पे चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको ये सैम्पल डेटा करके फोल्डर मिलेगा। आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाना है एंड स्विगी ऑल मेन्यूज इंडिया डॉट CSV इस फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू रॉ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो होगा क्या, आपका जो भी ब्राउजर है उस पर्टिकुलर ब्राउजर के अंदर यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल का यहाँ पे पाथ आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस पाथ को यहाँ पे कॉपी कर लेना है एंड देन वापस आपके जुपिटर नोटबुक के अंदर जाना है। I am going to create one more cell, pd.read CSV, same method, and then उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड इफ आई रन दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सेम डेटा सेट यहाँ पे आ गया है जो कि मैंने पहले यहाँ पे मेरे रिलेटिव फोल्डर से लोड किया था
अब ये सेकेंड टाइम मैंने यहाँ पे हमारे गिटहब रेपो से यहाँ पे इस डेटा को लोड किया है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसी गिटहब रेपो के अंदर जितने भी फाइल्स है जो कि हम इस पर्टिकुलर सेशन में लोड करने वाले हैं, उन सबको आप यूजिंग द सेम मेथड यू कैन लोड दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इन रीड CSV। आपको क्या करना है, इस रीड CSV मेथड के अंदर आना है, देन यू नीड टू प्रेस शिफ्ट टैब ऑन योर कीबोर्ड एंड आप जैसे ही शिफ्ट टैब प्रेस करोगे आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस यूज कॉलम्स। ये जो नेम है यूज कॉलम से अपने आप में इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस पर्टिकुलर पैरामीटर की मदद से आप क्या करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डेटा के अंदर हमारे पास 9 कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है। बट हो सकता है कि आपको ये 9 कॉलम्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 कॉलम्स ही चाहिए एंड बाकी के 7 कॉलम्स नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस यू कैन पास नेम ऑफ अ कॉलम विच यू आर गोइंग टू यूज। तो यहाँ पे मैं स्टेट एंड सिटी इन 2 कॉलम को यहाँ पे पास कर देता हूँ एक लिस्ट के अंदर। इफ आई रन दिस, मेरे पास ये 2 कॉलम्स यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरीके से आप यूज कॉलम्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू सी इज कॉल्ड एज इंडेक्स कॉलम। तो होता क्या है, हर एक डेटा फ्रेम के लिए पांडास यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को असाइन करता है। अनलेस से आपको पता है कि ऑलरेडी आपके डेटा सेट के अंदर कोई कॉलम है दैट यू कैन यूज एज अ इंडेक्स एंड आपको ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं चाहिए, उस जगह पे आप यहाँ पे ये इंडेक्स कॉलम मेथड का यूज कर सकते हो। यानी कि यूजिंग दिस इंडेक्स कॉलम आप कोई भी कॉलम को यहाँ पे एज अ इंडेक्स सेट कर सकते हो। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे लोकेशन इस कॉलम को एज अ इंडेक्स सेट करना है। देन आई विल राइट इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू लोकेशन। इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो ये जो कॉलम है लोकेशन, ये यहाँ पे इंडेक्स बन चुका है। इसी तरीके से आप कोई भी कॉलम को यहाँ पे एज अ इंडेक्स आप सेट कर सकते हो। अगला पैरामीटर है हमारा एन रोज। अब देखिए हमारे डेटा फ्रेम के अंदर अराउंड 1,97,000 रोज है। अनलेस से आपको 1,97,000 रोज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 30,000 रोज चाहिए। सो यू विल राइट n rows equal to 30,000 and then only 30,000 rows are going to get loaded. If you write 5 inside this n rows, then only 5 rows will be loaded. तो इस तरीके से आप ये n rows की मदद से how many rows you want to show ये कंट्रोल कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जिसका नाम है यहाँ पे सेपरेटर। If you see a documentation of this separator method, you will see by default it takes comma as a separator and it can take any string value। तो इसके अंदर आप कोई भी डेलीमीटर यहाँ पे पास कर सकते हो। होता क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो डेटा है वो हमेशा एक CSV फॉर्मेट में रहे, वो एक TSV फाइल भी हो सकती है या फिर कोलन सेपरेटेड फाइल भी हो सकती है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे पास इस सैम्पल डेटा फोल्डर के अंदर एक TSV फाइल है, इंडिया सैम्पल डॉट TSV। TSV का मतलब है यहाँ पे टैब सेपरेटेड वैल्यू। इसका मैं एक प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। सो टैब सेपरेटेड वैल्यू लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा है इट इज एक्चुअली सेपरेटेड बाय टैब, नॉट एन कॉमा। अगर इस डेटा को आपको लोड करना है देन यू नीड टू चेंज दिस सेपरेटर पैरामीटर। सो नाउ लेट्स रीड दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके जो डेटा का पाथ है वो चेंज करना पड़ेगा। सो pd डॉट रीड CSV, देन यू विल पास द पाथ ऑफ योर TSV फाइल। यहाँ पे कॉपी पाथ कर लिया यहाँ पे, and then separator is equal to slash t, and if I run this code
यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ये TSV फाइल को यहाँ पे लोड कर लिया है, यानी कि आपका डेटा कैसा भी हो, टैब सेपरेटेड हो, कोलन सेपरेटेड हो या कॉमा सेपरेटेड, उसके लिए आप ये सेपरेटर पैरामीटर का यूज़ कर सकते हो। इसके जैसा और एक पैरामीटर भी है जिसका नाम है डेलिमिटर, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है व्हेन आई लोड दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। यहाँ पे ये अननेम इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये इंडेक्स आ गई है। तो यहाँ पे दो इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, दोनों के दोनों सेम है, यानी ये डुप्लीकेट इंडेक्स वाला प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करो, ये इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आप पास कर दो। उससे क्या होगा, ये सेकंड वाली जो इंडेक्स आपको नज़र आ रही है वो यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू रीड एन एक्सेल फाइल इन पांडास। मेरे सैम्पल डेटा फोल्डर के अंदर यहाँ पे इंडिया फ्लाइट डेटा सेट डॉट XLS ये यहाँ पे एक्सेल फाइल है। इस एक्सेल फाइल को मैं यहाँ पे पांडास की मदद से लोड करने वाला हूँ। इस फाइल का मैं एक प्रीव्यू आपको दे देता हूँ। इंडिया फ्लाइट डेटा सेट के अंदर यहाँ पे 3 शीट्स है। फर्स्ट है फ्लाइट इन्फो, सेकेंड है फ्लाइट शेड्यूल एंड थर्ड है फ्लाइट प्राइसिंग। अब हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग पांडास वी आर गोइंग टू लोड ऑल 3 डेटा सेट। ये सेम डेटा सेट आपको मेरे गिटहब रेपो के ऊपर भी मिल जाएगा, सो आप वहाँ से भी इसको लोड कर सकते हो। प्रोसेस सेम ही रहेगा। अभी मैं आ गया मेरे जुपिटर नोटबुक पे। आई विल राइट pd डॉट रीड एक्सेल। अभी तक हम CSV कर रहे थे, यहाँ पे मैंने लिखा है रीड एक्सेल एंड देन यू नीड टू गिव अ पाथ ऑफ योर एक्सेल फाइल। यहाँ से मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ। आप यहाँ पे गिटहब का पाथ दे सकते हो एंड देन आई विल पास वन मोर पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड एज शीट नेम। यहाँ पे आपको क्या देना है, आपके पास यहाँ पे 3 शीट अवेलेबल है, फ्लाइट इन्फो, फ्लाइट शेड्यूल, फ्लाइट प्राइसिंग। आपको इन तीनों में से जो भी डेटा सेट चाहिए उसका आपको यहाँ पे शीट नेम यहाँ पे दे देना है। लेट्स से मुझे ये फ्लाइट इन्फो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लाइट इन्फो को पास कर दूंगा एंड इफ आई रन दिस, वर्किंग शीट फ्लाइट इन्फो नॉट फाउंड। अच्छा, इन्फो का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ये आई कैपिटल है। अब देखिए स्पेलिंग मिस्टेक थी, स्मॉल। एंड यहाँ पे मेरे पास फ्लाइट इन्फो का डेटा सेट अवेलेबल हो गया है। इसी तरीके से आप रिमेनिंग 2 शीट्स को भी लोड कर सकते हैं, जो कि है फ्लाइट शेड्यूल एंड फ्लाइट प्राइसिंग। फ्लाइट प्राइसिंग का भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से फ्लाइट प्राइसिंग एंड आप देख सकते हो मेरे पास ये फ्लाइट प्राइसिंग वाला डेटा सेट यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। इस तरीके से आप थर्ड डेटा सेट को भी लोड कर सकते हो। अगर आप में से किसी को रीड एक्सेल मेथड के साथ कुछ एरर आ रहा है तो आप क्या करो, ओपन पाई एक्सेल करके एक मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल कर दो। रीड एक्सेल मेथड के लिए ये मॉड्यूल इंस्टॉल होना ज़रूरी है, सो यू जस्ट नीड टू राइट पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर ये मॉड्यूल इंस्टॉल रहता है तो वो एरर नहीं देता है, बट इफ़ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ एरर देन ट्राई इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा यूज कॉलम, जो कि हम हमारे रीड CSV मेथड के अंदर भी यूज कर चुके हैं। यहाँ पे को क्या करना है, यू कैन पास द हेडर वैल्यूज ऑफ द एक्सेल फाइल, यानी कि आप यहाँ पे कॉलम नेम की वजह यहाँ पे हेडर वैल्यूज को पास कर सकते हो। एग्जांपल दिखा रहा हूँ A to C। यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम ही आ गए हैं। हमारे ओरिजिनल एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पे 4 कॉलम थे, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ ये 3 कॉलम ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यूज कॉलम के अंदर यहाँ पे आप एक्सेल के हेडर को पास कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू ऑल द रिमेनिंग पैरामीटर्स एज वेल। आप देख सकते हो इसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। अभी तक इस वीडियो में हम देख चुके हैं हाउ टू रीड अ डेटा सेट इन पांडास। अब हम देखेंगे हाउ टू सेव और राइट अवर डेटा सेट। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। ये जो मेरे पास फ्लाइट प्राइसिंग वाला डेटा सेट है, इसको मैं जेसन, CSV एंड एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे आपको सेव करके दिखाऊंगा, जिसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि हाउ टू राइट डेटा सेट इन पांडास। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को मैं स्टोर करूँगा
एफ पी इस वेरिएबल के अंदर, एफ पी इस वेरिएबल के अंदर मैंने इस डेटा को यहाँ पे सेव कर लिया है एंड देन आई विल राइट एफ पी डॉट टू। अब देखो टू के बाद मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया एंड आपके सामने देखो मल्टीपल ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे टू क्लिपबोर्ड, टू CSV, टू डिक्शनरी, टू एक्सेल, टू GBQ, टू HDF, HTML, JSON। तो पांडास क्या देता है आपको, मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि इन सारे डेटा फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और एक एक करके हम ये सारे फॉर्मेट्स को देखेंगे। सो विल स्टार्ट विथ JSON। सो हम हमारा डेटा यहाँ पे JSON फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, यानी कि एक डिक्शनरी की तरह वो सेव हो जाएगा हमारा फ्लाइट्स वाला डेटा सेट। आपको क्या करना है, जो भी आप इस पर्टिकुलर फाइल नेम का नाम रखना चाहते हो वो आप दे दो। तो मैं इसको रखूँगा fp.json। fp.json इस पर ये नाम मैंने इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को दे दिया है। इफ आई रन दिस, ये कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। आपको ये फाइल कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपका जुपिटर नोटबुक यहाँ पे खुला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है 10 सेकेंड पहले 1 KB की, जिसका नाम है fp.json एंड यहाँ पे ये जेसन फाइल मुझे देखने को मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी जेसन फाइल को मैं आपको रीड करके भी दिखाता हूँ। सो pd.read json एंड देन यहाँ पे मैं fp.json अब इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हो ये डेटा हमारे पास आ गया, यानी इस तरीके से आप आपके डेटा को यहाँ पे सेव कर सकते हो एंड देन यू कैन लोड दिस। और ये कोड है टू रीड अ जेसन फाइल इन पांडाज। और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप फाइल पाथ भी दे सकते हो, यानी कि अगर आपको ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना है तो आप उसका पाथ भी यहाँ पे दे सकते हो। आपको जिस भी ड्राइव में इसको सेव करना है आप उसका पाथ यहाँ पे दे दो एंड ये फाइल उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप ये पाथ का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको इसी डेटा को CSV और एक्सेल फाइल के अंदर भी सेव करके दिखाता हूँ। सो आई विल राइट fp.toCSV एंड देन आपको बस इसका नाम दे देना है fp.csv एंड यहाँ पे आपके पास ये CSV फाइल भी आ गई है। अब इस CSV फाइल को भी मैं आपको वापस से लोड करके दिखाता हूँ टू चेक ये सेव हुई कि नहीं सक्सेसफुली। सो pd.read CSV fp.csv। यहाँ पे हमने ये डेटा सक्सेसफुली लोड कर लिया है, बट यहाँ पे एक इशू मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास ये अननेम 0 करके एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे बन गया है। तो होता क्या है, व्हेन यू आर सेविंग डेटा सेट इन CSV फॉर्मेट, तो वो इंडेक्स को भी एज अ कॉलम यहाँ पे सेव कर लेता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, व्हेन यू आर सेविंग योर डेटा सेट, आप इसके अंदर एक पैरामीटर पास करो इंडेक्स एंड यहाँ पे फॉल्स कर दो। तो होगा क्या, जब भी आप ये डेटा को CSV फॉर्मेट में सेव करोगे तो ये इंडेक्स एज अ कॉलम यहाँ पे सेव नहीं होगी। देन आपको यहाँ पे ये जो इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम एक्सेल फाइल के लिए भी यहाँ पे इस डेटा को सेव कर लेते हैं। सो fp.toExcel। तो देखो कितना सिंपल है, आपको बस 2 एक्सेल, 2 CSV, 2 JSON और जो भी फॉर्मेट चाहिए उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आपको देना है। आपके फाइल का नाम आपको दे देना है। मैं इस पर्टिकुलर फाइल का नाम रखूँगा sample.xls। आप मेक श्योर करो कि आप ये डॉट फॉर्मेट ज़रूर मेंशन करो व्हेनेवर यू आर सेविंग दिस पर्टिकुलर फाइल एंड देन टू एक्सेल फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर मैं पास करूँगा जो है शीट नेम। तो एक्सेल के लिए आप शीट नेम मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sheet1 एंड देन आई विल रन दिस एंड यहाँ पे देखो मेरी यहाँ पे एक्सेल फाइल यहाँ पे सेव हो गई है sample.xls। इस फाइल का मैं एक प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक्सेल के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया है। यहाँ पे ये सैम्पल मेरी फाइल का नाम एंड sheet1 यहाँ पे मेरे शीट का नेम। तो इस तरीके से ये डेटा यहाँ पे एक्सेल के अंदर स्टोर हो गया है। यूजिंग रीड एक्सेल मेथड यू कैन ऑल्सो लोड दिस पर्टिकुलर डेटा सेट।
अभी तक इस वीडियो के अंदर हम इन 4 डेटा फॉर्मेट को कवर कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 4 डेटा फॉर्मेट के लिए यहाँ पे रीड एंड राइट मेथड को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम HTML टेबल से। यूजिंग दिस रीड HTML मेथड इन पांडास आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेब पेज के अंदर से यहाँ पे डेटा को लोड कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से वेब स्क्रैपिंग भी आप इसको बोल सकते हो। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी हम आ चुके हैं crickbuzz.com के वेब पेज के ऊपर। इस पर्टिकुलर वेब पेज पे यहाँ पे रोहित शर्मा के करियर स्टैटिस्टिक्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखो इस पर्टिकुलर वेब पेज में ये आपको जो डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो रोज एंड कॉलम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम चीज़ आपको बॉलिंग करियर समरी के साथ भी देखने को मिल रहा है। आपको मेक श्योर करना है कि पांडास का रीड HTML मेथड यूज़ करने के लिए आपके वेब पेज के अंदर डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, स्पेशली इन HTML टैग। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो आपके वेब पेज के ऊपर, यानी पे एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे आपको ये HTML का सिंटैक्स नज़र आ रहा है। इस पूरे HTML सिंटैक्स के अंदर आपको यहाँ पे टेबल को सर्च करना है, टेबल वाले टैग को यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे टेबल वाला टैग नज़र आ रहा है। ये पूरा डेटा यहाँ पे एक टेबल टैग के अंदर है। सेम चीज़ आपको ये बॉलिंग करियर के लिए भी देखने को मिलेगी। ये जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे एक टेबल टैग के अंदर है। सो पांडास क्या करता है, इस पर्टिकुलर टेबल टैग की मदद से यहाँ पे डेटा को रीड करता है एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट टू डेटा फ्रेम। अगर आपके वेब पेज के अंदर ये टेबल टैग नहीं है तो उस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए आप ये रीड HTML वाली मेथड यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का URL आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इस URL का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी पाथ कर लेने के बाद में आपको जुपिटर नोटबुक के अंदर आना है एंड देन नए सेल के अंदर यू विल राइट pd.read.html एंड यहाँ पे मैं हमारे पाथ, यहाँ पे आपको पाथ को पेस्ट कर देना है वेब पेज का। आफ्टर रनिंग दिस हमारे पास यहाँ पे ये डेटा सेट आ गया है। अब ये एग्जैक्टली डेटा फ्रेम की तरह नहीं नज़र आ रहा है, बट आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है एंड लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये 2 टेबल्स नज़र आ रहे हैं। तो आपने देखा था कि हमारे पास उस पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर बैटिंग करियर एंड बॉलिंग करियर ऐसे 2 टेबल्स थे एंड आपको स्टार्टिंग में ये बैटिंग के स्टार्ट्स नज़र आ रहे हैं एंड सेकेंड आपको यहाँ पे बॉलिंग के स्टार्ट नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो टेबल है ये यहाँ पे स्टोर हो गया है एक लिस्ट के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। इसका नाम रखूँगा मैं RS इज इक्वल टू दिस एंड देन आप क्या कर सकते हो, इस लिस्ट के अंदर से हमारे डेटा फ्रेम को यहाँ पे आप फेच कर सकते हो। इफ़ यू राइट RS इज इक्वल टू 0 तो आपके पास ये बैटिंग स्टैट आपको नज़र आ रहे हैं एंड इफ़ यू राइट RS इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आपको बॉलिंग स्टैट नज़र आ रहे हैं। तो RS के अंदर क्या है, आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर आपके दोनों टेबल यहाँ पे स्टोर हुए हैं एंड देन यूजिंग दिस लिस्ट यू कैन पार्स योर डेटा फ्रेम। इस तरीके से हमने यहाँ पे सेकंड टेबल को पास किया एंड फर्स्ट टेबल के लिए यहाँ पे आप ये 0 का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप ये रीड HTML वाली मेथड को यूज़ कर सकते हो। अब ये रीड HTML वाली जो मेथड है ये बहुत सारे वेब पेजेस के लिए काम करते हैं, स्पेशली विकीपीडिया के सारे वेब पेजेस के लिए काम करती है। बट जिस भी वेब पेज की सिक्योरिटी थोड़ी स्ट्रांग है वहाँ पे आपको ये रीड HTML मेथड के साथ में थोड़ा इशू देखने को मिलेगा। ये मेथड थोड़ी हिट और मिस है, बहुत सारे वेब पेजेस के लिए काम करेगी बट कुछ वेब पेजेस के लिए काम नहीं भी करेगी। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे रिमेनिंग 3 फॉर्मेट्स को, पैराक्विट, HDF एंड पिकल। अब देखो ये पैराक्विट एंड HDF ये दोनों फॉर्मेट आपको डेटा इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हुए दिखेंगे। ये दोनों फॉर्मेट क्या करते हैं, आपको डेटा को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इस डेटा का साइज यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, यानी कि आप एक तरीके से आपकी स्टोरेज को भी सेव कर रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर डीलिंग विद बिग डेटा। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पैराक्विट और HDF फाइल को कैसे यूज करना है। Now we will quickly load this paraquat and HDF file. So हमारे sample data folder के अंदर यहाँ पे gold versus bitcoin.paraquat फाइल है जिसका साइज है 11.5 KB एंड सेल्स data.h5 ये HDF फाइल है जिसका साइज है 1 MB। ये दोनों ही फॉर्मेट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू CSV एंड एक्सेल, इसलिए ये डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब हम इन दोनों ही फाइल्स को लोड करेंगे।
सो जो मेथड है इनको लोड करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, pd डॉट read hdf and then you just need to copy path of that particular file. सेम प्रोसेस जो हम पूरे सेशन में कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपके पास ये सेल्स डेटा आ गया है। क्विकली हम पैराक्विट फाइल को भी रीड कर लेते हैं, रीड पैराक्विट। कॉपी पाथ, इस तरीके से आप hdfi एंड पैराक्विट फाइल को यहाँ पे लोड कर सकते हो। लास्ट हम यहाँ पे पिकल फाइल को भी लोड करेंगे। पिकल फॉर्मेट का यूज़ हम करते हैं मोस्टली फॉर मॉडल सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, जिसका सिंपल मतलब है कि मॉडल को सेव करने के लिए एंड लोड करने के लिए हम ये पिकल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। हमारे सैम्पल डेटा फोल्डर के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा डॉट pkl फाइल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, हम इसको भी लोड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस, यू जस्ट नीड टू राइट pd डॉट रीड पिकल एंड यहाँ पे मैंने ये पिकल फाइल को भी लोड कर लिया है। इस डेटा को अगर आपको ये पिकल hdf और पैराक्विट फाइल के अंदर सेव करना है तो इसका प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो df करके एंड जस्ट राइट टू पैराक्विट, टू hdf और टू पिकल एंड आपका डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से इस पूरे सेशन के अंदर हमने यहाँ पे हाउ टू रीड एंड राइट डेटा इन पांडास इस टॉपिक को कवर कर लिया है। आप लोगों के लिए टास्क है कि आप ये सारे डेटा फॉर्मेट्स के लिए डेटा को रीड एंड राइट करके देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।